हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख बांध यानी कि डैम एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझेंगे। जितने भी भारत में डैम बनाया गया है या परियोजना के बारे में, जैसे में नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, चाहे दामोदर घाटी परियोजना, जितने भी परियोजना है उसके बारे में देखेंगे और बांध कहाँ कहाँ बनाया गया है उसके बारे में भी देखेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह वीडियो नंबर 47 है ज्योग्राफी का। स्पेशल ज्योग्राफी क्लास चल रहा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि डैम क्या होता है, बांध क्या होता है। देखिए यही बांध है, ठीक है, बांध है और पीछे जो पानी रोका गया है, पानी, इसे जलाशय बोलते हैं। पीछे समझ गए। यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी सही होता है और जिस एरिया में जैसे पानी नहीं है, पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये सब जलाशय बनाया जाता है और नहर निकालकर प्रत्येक गाँव हो, शहर हो, नहरों के द्वारा ये सब सिंचाई की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, ये सब दिया जाता है। देखिए ये सब समय समय पर पानी दिया जाता है इधर से, समझ गए। तो यही डैम होता है। ये डैम और जलाशय में भी अंतर बताएंगे। पहले आगे देख लेते हैं बांध किसे कहते हैं। अगर परिभाषा पूछ ले तो बांध किसे कहते हैं, तो बांध के बारे में समझिए। देखिए बांध एक अवरोधक है। अवरोधक मतलब रुकावट है, रोकने वाला चीज़ है, जो जल को बहने से रोकता है, जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है, एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, जमा किए गए जल सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन आदि में भी सहायक होती है। समझ गए। तो ये बांध एक अवरोधक होता है, बहुत सारा काम किया जाता है। और बहुउद्देशीय क्या होता है कि बहुत से योजना के लिए काम किया जाता है। आगे भी देखेंगे उसके बारे में। बांध समझ लिए, चलिए देखते हैं बांध के प्रकार। बांध कितने प्रकार के होता है ये भी देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बांध, देखिए यही बांध है। देखिए बांध बनाकर पानी छोड़ा जाता है इस तरह। बाढ़ के समस्या को भी रोकने के लिए ये सब डैम बनाया जाता है कि जिस एरिया में ज़्यादा बाढ़ आता है वहाँ पर डैम बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिससे उस गाँव में चाहे उस शहर में परेशानी ना हो। देखिए चलते हैं पहले कि गुरुत्वाकर्षण बांध या गुरुत्वीय बांध, इसे कंक्रीट बांध भी कहते हैं। इसे कंक्रीट ही बांध करते हैं। इस प्रकार के बांध में धुरी सीधी या थोड़ी घुमावदार होता है। धुरी सीधी तथा थोड़ी घुमावदार होता है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध है जो कि भाखड़ा बांध पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध है पंजाब में। तो समझ गए। तो ये गुरुत्वाकर्षण बांध है या गुरुत्वीय बांध बोलेंगे। इसे कंक्रीट बांध भी कहते हैं। इस प्रकार के बांध में धुरी सीधी या थोड़ी मूविंग होता है, घुमावदार होता है। अब आगे समझते हैं आर्क बांध क्या होता है। आर्क यानी कि चाप बोलते हैं इसे, चाप बांध भी होता है। इस बांध में धुरी की लंबाई घुमावदार होता है और बांध की ऊंचाई से कम होता है। धुरी की लंबाई घुमावदार होता है और बांध की ऊंचाई से कम होता है। देख रहे हैं ये पानी के रोका गया है इधर पर। मेहराब के आकार की संरचना से कंक्रीट बनी है जिसका उत्तल भाग ऊपर की ओर है। जिसका उत्तल भाग ऊपर की ओर है। जलाशय में पानी का दबाव बांध के दोनों ओर नदी घाटी की दीवारों तक प्रेषित किया गया है। समझिए, नदी घाटी के दीवारों तक प्रेषित किया गया है। इसलिए आर्क बांधों का निर्माण तब किया जाता है जब घाटी की दीवारें काफ़ी मजबूत हो। जब घाटी की दीवारें काफ़ी मजबूत होता है तभी इसे निर्माण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक तीव्र ढलान वाले क्षेत्र इस प्रकार के बांधों के निर्माण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। जैसे में जो बांध किया जाता है तो उसके तीव्र ढलान वाले क्षेत्र इस प्रकार बांधों के निर्माण के लिए स्थान होता है। ये समझ गए। इसलिए इस एरिया में जो बांध बनाया जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी से बनाया जाता है और बहुत ही इसमें मेहनत पड़ती है। और देखिए इसमें पानी को इकट्ठा करके उसको मशीन से ड्रिलिंग करके उसमें अंदर से प्लेट बैठाकर कितना उसमें काम किया जाता है, तब जाकर बांध निर्माण होता है। समझ गए। तो इस प्रकार के बांधों का निर्माण के लिए स्थान यह उपयुक्त है। जैसे में देखिए केरल में बनाया गया है इडुक्की बांध। केरल में जो बनाया गया है इडुक्की बांध बनाया गया है केरल में। तो इस तरह एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन आर्क बांध है, यानी कि चाप बांध है, तो ये इडुक्की बांध हो गया। भाखड़ा नांगल हो गया, गुरुत्वीय बांध हो गया, वो भी आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बट्रेस बांध। बट्रेस बांध है कि जिस बांध की विशेषता बांध की धुरी के समानांतर गर्डरों और कंक्रीट पैनलों की एक श्रृंखला होती है, उसे बट्रेस बांध कहते हैं। देखिए ये श्रृंखला है। जिस बांध की विशेषता बांध की धुरी के समानांतर और कंक्रीट पैनलों की एक श्रृंखला होती है, समझ गए, उसे बट्रेस बांध कहा जाता है।
अप स्ट्रीम डेक को सहारा देने के लिए डाउन स्ट्रीम की ओर बट्रेस का निर्माण किया जाता है। नींव की चट्टानें काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। नींव की चट्टानें जो नीचे वाला ज़मीन है काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तब जाके यह बट्रेस डैम का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखिए, एक है पृथ्वी बांध। एक है पृथ्वी बांध। क्या होता है ये? देखिए इसका फिगर ऐसा ही बनता है, एनसीईआरटी की किताब का ही है। ठीक है, ये मिट्टी, गार्ड और जलोढ़ सामग्री से बने होते हैं। ये नदी घाटियों और निर्माण के प्रस्तावित स्थल के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन बांधों का निर्माण धरती पर या खराब चट्टानों पर भी किया जा सकता है। पृथ्वी बांध यानी कि एग्जाम में रहेगा कि कहाँ पर निर्माण किया जा सकता है, तो ये जो खराब जगह है जहाँ पर निर्माण नहीं होने वाला है वहाँ पर ये पृथ्वी बांध का निर्माण किया जाता है। देखिए कैसे इनका यह लगाया गया, बनाया गया है इसे दोनों तरफ से, फिर इधर से बना दिया है कि जिससे ये टूटे नहीं, संभावना हो इसे टूटे नहीं हो, समझ गए? इसे अर्थ बांध कहते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। रॉक फिल बांध। रॉक फिल बांध, देखिए इसका फिगर यही होगा, इसका फिगर यही है। ठीक है, बांध का आकार समलंबाकार है और यह बजरी, कंकर और बोल्डर से भरा है। बजरी, कंकर और बोल्डर से भरा है। इस प्रकार के बांध का निर्माण उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में सलाल बांध है, तो रॉक यानी कि सलाल बांध है, सलाल बगलिहार परियोजना जो है ये सलाल बांध है। देखिए ठीक है, तो रॉक फिल बांध का उदाहरण है सलाल बांध। तो बांध का आकार समलंबाकार है और यह बजरी, कंकर और बोल्डर से भरा होता है। इस प्रकार के बांध का निर्माण उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में किया जाता है। जो भूकंपीय क्षेत्र है वहाँ पे ये सब किया जाता है। अब देखिए चिनाई बांध। ये देखिए चिनाई बांध का ये फिगर हो गया, समझ गया? ये गेट हो गया, मेन गेट हो गया। चलिए, तो जो बांध ईंटों, शिलाखंडों और पत्थरों से बनाया जाता है, जो गैर प्रतिक्रियाशील और गैर छिद्रपूर्ण होते हैं, उन्हें चिनाई वाले बांध के रूप में जाना जाता है। इस बांध में सामग्रियों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि पारगम्यता बिल्कुल नगण्य हो, यानी कि न हो, यानी कि शून्य के बराबर हो, यानी कि आर पार नहीं किया जा सके। जैसे आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का जो बांध है श्रीशैलम बांध है, चिनाई बांध का उदाहरण है। बस यही समझ लीजिए, चिनाई बांध का उदाहरण है आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम। ये आपका बांध के प्रकार है। देखिए अब जलाशय समझते हैं। जलाशय, देखिए आपका जलाशय यानी कि जल को रोका गया है, जलाशय यही हो गया। ठीक है, फिगर इसका यही है। समझिए कि जलाशय एक बांध के निर्माण द्वारा नदी घाटी में बनाई गई एक कृत्रिम झील होता है। ठीक है, ऑप्शन देकर एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में ऑप्शन देकर पूछेगा कि कृत्रिम झील होता है, तो हाँ होता है। जलाशयों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बाढ़ जोखिम प्रबंधन है। समझ गए? उच्च वर्षा के दौरान जलाशय पानी इकट्ठा करते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है और अगले हफ्तों और महीनों में धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। धीरे धीरे पानी छोड़ने पर क्या होता है कि वो समस्या नहीं आता है, बाढ़ की समस्या नहीं आता है, इसलिए जलाशय का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बांध और जलाशय में क्या अंतर है? बांध और जलाशय में क्या अंतर है? तो बांध पहले देख लेते हैं। बांध यह एक अवरोधक है, यानी कि बांध का ही पार्ट है जलाशय, तो थोड़ा थोड़ा अंतर देख लीजिए। यह एक अवरोधक है जो जल को बहने से रोकता है और जलाशय बनाने में मदद करता है। यानी कि बांध बना दिया, इसके पीछे जलाशय बना दिया। ठीक है, चलिए, यह बाढ़ के रोकथाम के लिए बनाया जाता है, वो भी सही है। जहाँ जमा किए गए जल, सिंचाई, जल विद्युत, मछली पालन हो गया, मनोरंजन, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन आदि में यह सहायक होता है। यानी कि नौवहन यानी कि जो नौकायान होता है, समझ गए? चलिए, इसका निर्माण कंक्रीट, चट्टानों, लकड़ी अथवा मिट्टी में भी किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर पूछे एग्जाम में, अगर छोटा एग्जाम दे रहते हैं ऑप्शन देकर रहेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार दीजिएगा। बाकी वो सब एक्स्ट्रा है, गुरुत्वीय बांध, चाप बांध और तटबंध बांध। बाकी वो सब 5 प्रकार मैंने बताया है, वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी समझ लीजिएगा, बराबर एग्जाम दीजिएगा। तो भाखड़ा बांध कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है, मैंने बता दिया भाखड़ा नंगल वाला। भारत में केवल इडुक्की बांध ही एक चाप बांध है। ठीक है, टिहरी बांध रॉकफिल बांध है, तो या तटबंध बांध का उदाहरण। टिहरी बांध परियोजना जो है, मैं आपको बताऊंगा परियोजना के बारे में, ये सब के बारे में बताऊंगा। ये परिभाषा समझ लीजिए, ये अंतर समझ लीजिए बांध के बारे में। आप समझते हैं जलाशय। देखिए नदी का जो जल है बांधों के पीछे उठता है तथा कृत्रिम झीलों का निर्माण करता है, जो जलाशय कहलाता है। यही जलाशय आपका है। यह बांध का अभिन्न अंग है। ये बांध यानी कि बांध के पीछे होता है तो अभिन्न अंग हो गया उसका। इसका उपयोग सिंचाई और घरेलू जल आपूर्ति के लिए किया जाता है।
यह प्राकृतिक या कृत्रिम झील हो सकती है। पानी को स्टोर करने के लिए बांध का उपयोग करके बनाया गया भंडारण, तालाब या अतिक्रमण होता है। यह प्रवाह में अपेक्षित सिल्ट को संग्रहित करने के लिए समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उपरोक्त अंतरों से पता चलता है कि बांध और जलाशय अभिन्न अंग है और एक दूसरे के पूरक है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कार्य है। समझ गए? तो ये भी देख लीजिए कि बांध के पीछे जो बनाया जाता है वही जलाशय होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। ये आपका बांध है, देखिए बांध कैसे बनाया जाता है। ये पुल है सर, पुल है, देखिए समझ गए, पुल है ये। अब पुल समझ लेते हैं। देखिए ये आपका पुल का परिभाषा है, किसी अवसाद या बाधा जैसे नदी पर मार्ग या सड़क मार्ग के ले जाने वाली एक संरचना द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए, यानी कि दो द्वीप है, बीच में पानी हो गया, पानी भरा हुआ, इसको जोड़ने के लिए इसे पुल बनाया जाता है। देखते होंगे गाँव में भी छोटा छोटा पुल बनाया जाता है, यही पुल होता है। तो किसी अवसाद या बाधा जैसे नदी पर मार्ग या सड़क मार्ग ले जाने वाली एक संरचना द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक पुल होता है, यही पुल होता है। पुल का परिभाषा पुल ही देख लिए आप, ये किस तरह आप तो देखे होंगे, लेकिन इसका परिभाषा कैसे है। ये एक अवसाद होता है, अवसाद या बाधा होता है जो नदी को पार करने में मदद करता है, गांव के इस गांव से उस गांव को जोड़ने के लिए मदद करता है, चाहे दो भूखंड को जोड़ने के लिए मदद करता है, वही पुल होता है छोटा छोटा। समझ गए? अब बांध जो बनाया जाता है, नदी के पानी को रोका जाता है। जलाशय नदी के पानी के पीछे का होता है, कृत्रिम झील भी हो सकता है। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारा यूज है, ये समझ के आप मेन चीज़ देखेंगे आपका किस राज्य में क्या है। आप एक मैप उठाइए और मैप में खुद से बनाइए भारत के राज्यों के प्रमुख बांध, डैम या बहुउद्देशीय परियोजना, देखेंगे सबके सब इसमें क्लियर हो जाएगा आपका, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भारत में तो। चलिए जम्मू कश्मीर का इतना याद कर लीजिएगा। सलाल, देखिए चिनाब नदी पर कितना है, कितना चिनाब पर है, देखिए सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, ये चिनाब नदी पर ये बनाया गया है डैम। ओकरा बाद समझिएगा निम्बो बजको परियोजना, ये सुरू नदी पर है, सुरू नदी पर। तो सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, ये चिनाब नदी पर है, और निम्बो बजको परियोजना जो है सुरू नदी पर है। अब देखिए किशन गंगा है, देखिए किशन गंगा है जो कि झेलम की सहायक नदी है। कभी कोई ऑप्शन में रहेगा झेलम नदी, तो झेलम नदी भी दे दीजिएगा, किशन गंगा नहीं रहेगा तो किशन गंगा जो डैम बनाया गया परियोजना है, किशन गंगा नदी पर बनाया गया, झेलम की सहायक नदी है। तुलबुल परियोजना या उड़ी, तुलबुल और उड़ी दो है तो झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाया गया है। तो इतना जम्मू कश्मीर से आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादातर बनता है कौन सा, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, ये आपका हो गया, और तुलबुल और उड़ी परियोजना झेलम पर है, और सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज ये चिनाब नदी पर ये डैम बनाया गया है। ये निम्बो बजको परियोजना सुरू नदी पर है, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है, या झेलम नदी पर रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कोयना परियोजना, ये कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। भीमा परियोजना ये पवना नदी पर, ये महाराष्ट्र का है, ये समझ गए। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, और भीमा परियोजना ये पवना नदी पर है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नीलम नदी इसे कहा जाता है। अब आगे देखिए पंजाब का समझ लीजिए आप, नांगल है, ठीक है। देखिए भाखरा है और नांगल दोनों अलग अलग परियोजना है, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त परियोजना बोलेंगे इसे, क्योंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर यह स्थित है। चलिए पहले पंजाब समझ लेते हैं। नांगल बांध यह सतलज नदी पर है, याद कर लीजिएगा, और यह भाखरा परियोजना सतलज नदी पर, दोनों सतलज पर है। हरिके बैराज परियोजना ब्यास और सतलज के मिलन स्थल पर बनाया गया है, यह हरिके बैराज परियोजना। उसको समझते हैं थीन बांध परियोजना, यह रावी नदी पर है। पुंग बांध परियोजना यानी बनाया गया है ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर बांध परियोजना यह रावी नदी पर है। तो थीन बांध रंजीत सागर ये रावी नदी पर है, पुंग बांध ब्यास नदी पर है, हरिके बैराज परियोजना ब्यास और सतलज पर बनाया गया है, और वहीं से फीडर के द्वारा राजस्थान में दिया जाता है, जो कि उत्तर का जो ज़िला है, खास करके जो पश्चिमी एरिया है, थार का मरुस्थल है, वहाँ सुखाड़ होता है, इसीलिए वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी दिया जाता है।
तो पंजाब पहले समझ लीजिए। तो नांगल बांध सतलज पर है, हरिके बैराज परियोजना ब्यास एवं सतलज पर है, थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, पुंग बांध ब्यास नदी पर है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब। हिमाचल प्रदेश, देखिए भाखड़ा परियोजना सतलज पर है। भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में और नांगल हो गया पंजाब में, तो दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 225.55 मीटर है, यानी कि 226 मीटर एग्जाम में रहेगा ऑप्शन। जहां जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, उसके पीछे जो संग्रह करने वाला जो झील बनाया गया उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। समझ गया। तो मेन चीज़ यही आपका एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये। अब आगे देखिए, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। ये कोल डैम परियोजना सतलज पर बनाया गया है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। तो ये परियोजना याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज पर है, कोल डैम परियोजना सतलज पर है, चमेरा परियोजना रावी नदी पर है और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड का परियोजना टिहरी बांध परियोजना है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम है, जहां भिलांगना मिलती है वहीं पर बनाया गया टिहरी बांध परियोजना। उसी से थोड़ी दूरी पर एक बनाया गया कोटेश्वर बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध बनाया गया भिलांगना नदी पर है। तो चलिए समझ लेते हैं। टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। समझ गए। 260.5 मीटर यानी कि 261 मीटर ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में। कोटेश्वर बांध भिलांगना नदी पर बनाया गया है। टकनपुर परियोजना कहाँ पे है? तो शारदा नदी पर है। टकनपुर जो परियोजना है वह कहाँ पे है? शारदा नदी पर है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं गुजरात की परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और माही परियोजना माही नदी पर है। इतना समझ गए। सरदार सरोवर जो परियोजना है यह, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा परियोजना के बारे में, कि यह 4 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का यह परियोजना है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। चलिए इतना समझ गए। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और माही परियोजना माही नदी पर है। ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अभी और है। अब समझते हैं कर्नाटक का। चलिए कर्नाटक का है जोग या महात्मा गांधी या गरसोपा इसे कहते हैं। तो शरारती नदी पर यह बांध बनाया गया है। समझ गए। अब आगे समझते हैं लिंगन मक्की परियोजना, यह भी शरारती नदी पर बनाया गया। 2 याद कर लीजिए क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखिए कृष्णा सागर बांध परियोजना, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया है, किस राज्य में, यह भी पूछता है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। दोनों याद कर लीजिएगा, यह सब पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन में। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर बनाया गया है। कालिंदी परियोजना कहाँ पे है? तो कालिंदी नदी पर बनाया गया है जो कि कर्नाटक राज्य में है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर है। इतना कर्नाटक राज्य का है जो बांध है, डैम है, परियोजना है। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा गया। देखिएगा कोई भी एग्जाम उठाइएगा 2-3 क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो जोग याद कर लीजिएगा, शरारती नदी पर है। लिंगन मक्की परियोजना शरारती नदी पर है। कृष्णा सागर बांध परियोजना नाम से जाहिर है तो कृष्णा नदी हो गया। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। समझिए कर्नाटक का ये परियोजना है ये। चलिए अब देखते हैं अब आंध्र प्रदेश का परियोजना समझते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का काफ़ी भी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर है। ये श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। ज़्यादातर देखिएगा ये तीनों में से रहेगा। बिजाब सागर परियोजना बिजाब नदी पर है। तो नागार्जुन याद कर लीजिएगा, श्री सैलम और अलमाटी ये तीनों कृष्णा नदी पर है ये, और बिजाब सागर बिजाब नदी पर है। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु का। देखिए पराम्बीकुलम अलियार परियोजना पराम्बीकुलम अलियार परियोजना कहाँ पे? तो पराम्बीकुलम नदी पर है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना पराम्बीकुलम नदी पर है। मैटूर बांध परियोजना कहाँ पे? तो कावेरी नदी पर है। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर है। पापनासम परियोजना पापनासम नदी पर है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है। बाकी सब देखिए उसी के नाम पर है। पायकारा हो चाहे पापनासम हो चाहे कुंडा हो, ये एग्जाम में नहीं देगा क्योंकि ये नाम पर ही है।
तो पापनासम दे देता है, तो पापनासम किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ऐसे पूछेगा। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना पराम्बीकुलम नदी पर है। बाकी मैटूर याद कर लीजिए, मैटूर अक्सर VVI रहता है जो पूछा जाता है, तो कावेरी नदी पर है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब केरल का समझते हैं। पेरियार इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। यह चांप बांध है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है। पंबा नदी मैंने आपको बताया था कि वेम्बनाड झील में चली जाती है पश्चिमी घाट से निकलकर और अरब सागर में जाके गिर जाती है, पानी उसका है, समझ गए। तो ये आपको इतना जानकारी चाहिए, और जो भी मैंने नदी बताया है सब का सब रिवीजन कीजिए नदी वाला, उसके बाद ये देखने आइए, क्योंकि आपको और समझ विकसित हो जाएगा। बिहार में देखते हैं, मैंने बिहार का स्पेशल बना दिया है, वीडियो देख लीजिएगा आप। तो बिहार का त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक पर है, नदी पर है, और बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना नेपाल और भारत के सहयोग से यह बना हुआ है। तो बिहार के इतना समझ लीजिएगा, जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बाकी बिहार के विशेष एग्जाम में दीजिएगा, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा, इसमें ही PDF डाल दिया हूँ बिहार का। चलिए आगे देखते हैं तेलंगाना का। तो पोचमपाद बांध परियोजना जो है तेलंगाना का है, समझ गए, गोदावरी पर है, और इसे राम सागर बांध से भी नाम से जाना जाता है। तो पोचमपाद बांध परियोजना कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी पर है, इसे राम सागर बांध नाम से जाना जाता है। उसके बाद निजाम सागर बांध जो रहेगा आपका मंजीरा रहेगा, नहीं तो गोदावरी रहेगा, क्योंकि मंजीरा सहायक नदी है गोदावरी का। तो निजाम सागर याद कर लीजिएगा, निजाम सागर बांध परियोजना कहाँ पे, तो मंजीरा नदी पर है। अब समझते हैं सिक्किम। तो सिक्किम का जो है याद कर लीजिएगा, रानगीट परियोजना है, तीस्ता नदी पर है, सिक्किम का है। और अंडमान निकोबार का जो है कालपोंग बांध परियोजना कालपोंग नदी पर है, एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। तो अंडमान निकोबार का याद कर लीजिएगा, कालपोंग मात्र एक ही याद कर लीजिएगा, कालपोंग बांध परियोजना जो कि कालपोंग नदी पर है, एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। और सिक्किम का रानगीट परियोजना तीस्ता नदी पर है। तेलंगाना का भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे समझते हैं उड़ीसा का याद कर लीजिएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर पर सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। एगो और है मच्छकुंड परियोजना, मच्छकुंड नदी पर है। तो ये याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाल दिया हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ही बन सकता है। तो मच्छकुंड परियोजना मच्छकुंड नदी पर है ये। उत्तर प्रदेश का समझते हैं, माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर है ये, इसे रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। राजघाट परियोजना, इसे बेतवा नदी पर बनाया गया है। यूपी और मध्य प्रदेश का संयुक्त जो परियोजना है। रिहंद बांध जो है सोनभद्र जिला में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये परियोजना है। और रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। चलिए आप समझते हैं झारखंड का तिलैया बांध जो कि झारखंड में है, बराकर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त परियोजना है। मैथान तिलैया बांध कहाँ पे है, तो बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। कोयल कारो परियोजना, तो ये कोयल कारो नदी पर है। और पंचेत हिल परियोजना दामोदर नदी पर यह बनाया गया। तो इतना झारखंड से आप समझ लीजिएगा, तब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छिब्रो परियोजना, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, SSC एग्जाम में। छिब्रो परियोजना किस नदी पर है, टोंस नदी पर है, देहरादून में बनाया गया है ये। राजस्थान का है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, दोनों VVI है, काफ़ी VVI है, याद कर लीजिएगा। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। अब समझते हैं पश्चिम बंगाल का। चलिए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का फरक्का बांध, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि फरक्का बैराज से बांध से 2 भागों में निकलती है गंगा। एक चली जाती है बांग्लादेश में, जो कि मुख्य शाखा है, और एक चली जाती है कलकत्ता शहर में, हुगली नदी बोलते हैं उसे, समझ गए। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सा है, दामोदर नदी। मैंने सबके सब बता दिया, जाकर देखिए प्रीवियस क्लास, तब जाके इसमें आई है। तो फरक्का बांध बनाया गया है, और गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, और उत्तराखंड में ही बोलते हैं। तो ये गंगा नदी पर बनाया गया, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। आगे देखते हैं भूटान का जो परियोजना है वो भी देख लीजिए, चूखा ताला संकोश वांगचू परियोजना भारत के सहयोग से बनाया गया है। तो चूखा ताला संकोश और वांगचू परियोजना है, जो कि भारत के सहयोग से बनाया गया है भूटान का। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये भी समझ लीजिए। एक असम का समझ लीजिए, उमियाम परियोजना उमियाम नदी पर है, बस इसी नदी का नाम पर है ये। मध्य प्रदेश का तवा परियोजना तवा नदी पर है।
जो कि नर्मदा का सहायक नदी है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर बनाया गया है। नर्मदा सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की यह परियोजना है और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। समझ गए, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर है। पंचेत बांध परियोजना चंबल नदी पर है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर है। ओंकेश्वर परियोजना इंदिरा परियोजना उसका नाम है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये। समझ गए। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसे याद कर लीजिएगा। गांधी सागर बांध सागर ये बहुत बार पूछा जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं, अभी और है ये क्वेश्चन है। देखिए, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी में गोदावरी पर बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का ये परियोजना है ये। समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, अब और भी है, सब कुछ है। अब बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना बहुत से लाभों के लिए, बहुत से उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, वही बहुउद्देशीय परियोजना होता है। देखिए, इसका परिभाषा समझ लीजिए एक बार। 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इनका उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार, नौका परिवहन आदि के लिए किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया गया था। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका भारत का मानचित्र है और प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ परियोजना बनाया गया है। बहुत सारी नदी निकलती है, हजारों हजार यहाँ भारत में। तो मेन चीज़ देख लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं। जब मैं थ्योरी बताऊंगा तो किसके साथ कौन सा समस्या है, किस राज्य के साथ किसका विवाद है, उसके बारे में बताऊंगा। जब सिंचाई का चैप्टर बताऊंगा ज्योग्राफी में, तब जाके वो थ्योरी पेपर में जब हिमालय के निर्माण से बताना शुरू करूंगा तब जाके। चलिए समझते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, ये मैप से देखेंगे, ये आपका दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी है ये। चलिए, यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है और यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। जब मानसून काल में वर्षा होती है तो छोटा नागपुर पठार की तरफ तो वर्षा का पानी निचले क्षेत्रों में चली जाती है और वर्षा के साथ साथ बाढ़ भी आ जाती है। तो पश्चिम बंगाल में, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं। इसी समस्या का निदान के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया, जो कि इसका स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी निगम ने बाढ़ की समस्या से पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए इस पर 8 बांध बनाए गए, जिसमें ये प्रमुख है कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत हिल बांध। दामोदर नदी पर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। समझ गया। देखिए, आपका यही दामोदर नदी है, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। आपका दामोदर रिवर है, यही है। जिसे कोनार बांध यहाँ बनाया गया है, तिलैया बांध बनाया गया है, मैथन बांध बनाया गया है, पंचेत बांध बनाया गया है। समझ गए। तो मेन 4 याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब पूछा जाता है। ये चारों याद कर लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनेगा ये। समझ गए। आइए देखते हैं और भी। देखिए, दामोदर के सहायक नदियों की सहायता से दामोदर नदी पर कुल 8 बड़े बांध बनाए गए। दामोदर जो सहायक है उसका नदी के उसी पर है, सबका मिलन जो स्थल जहाँ पे होता है उसी पर वो डैम बना दिया गया है। तो दामोदर के सहायक नदियों की सहायता से दामोदर नदी पर कुल 8 डैम बनाए गए हैं। साथ ही साथ एक अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है, यानी कि जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के बांध जैसे देख लीजिए, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी बनाया गया है। ये पंचेत, अय्यर और बेरमो दामोदर नदी बनाया गया है। बोकारो और कोनार दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी बनाया गया है। एवं एक अवरोधक बांध है, दुर्गापुर में अवरोधक बांध बनाया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा तिलैया, मैथन, पंचेत, ये सब पूछता है। बोकारो नदी है और बोकारो जगह भी है, बोकारो स्टील प्लांट भी है, तो बोकारो नदी है। समझ गए। तो दुर्गापुर अवरोधक बांध कहाँ पे है, ऐसे पूछता है एग्जाम में। तो दामोदर घाटी का यह परियोजना का एक भाग है ये। आगे देखते हैं अब कोसी परियोजना। देखिए, बिहार में मैंने बता दिया था, वीडियो जब देखिएगा तो बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मैंने बताया था। तो इसमें सोन है, कोसी है, गंडक है, मैंने बता दिया था। चलिए एक नज़र भी देख लेंगे इसमें। कोसी परियोजना, कोसी नदी हिमालय से बहुत सारी मिट्टियाँ काट कर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में अपना ये रास्ता अवरुद्ध कर लेती है, क्योंकि मिट्टियाँ काट के लाती है और इतना मिट्टी होता है कि रास्ता अवरुद्ध कर लेती है नदी। समझ गया। तो ये साइड से निकल के ये गाँव शहर होते हुए निकल जाती है ये।
बड़ी तेज रफ्तार से आती है। तो कोसी परियोजना जो है, कोसी नदी हिमालय से बहुत सारी मिट्टियाँ काट छाट कर मलबा लेकर आती है और मैदानी क्षेत्रों में अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर लेती है, यानी कि अपना रास्ता बंद कर लेती है। इसका बहाव पर्वतीय क्षेत्रों में तेज होता है, लेकिन मैदानी भागों में उतरते ही नदी की धारा मंद हो जाती है, क्योंकि मलबा लेकर आती है। और जो मंद प्रवाह होता है वो अपने अवसाद को झेल नहीं पाता, यानी कि अवसाद को झेल नहीं पाता है और वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण नदी अपना रास्ता बदल लेती है और ये रास्ता विसर्पण करते हुए दूसरे रास्ते में चली जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इस बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हनुमान नगर स्थान पर एक बांध बनाया गया है और कोसी की पानी को रोक लिया जाता है, जिसे हनुमान नगर बैराज कहते हैं। यह बैराज नेपाल में है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यही है आपका कोसी परियोजना है, ठीक है। और यह हनुमान नगर जो नेपाल में बनाया गया है, तो ये पूर्वी बिहार में पूर्वी हो गया, पश्चिमी में इसे बांट दिया गया है ये। और कुर्सेला के पास यह गंगा में मिल जाती है, कटिहार में, ये गंगा नदी में कोसी नदी। देखिए, जैसे मैंने बताया था सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे इसका स्थापना किया गया था 1874 में। 1874 में इसका स्थापना किया गया था डेहरी ऑनसोन रोहतास में और ब्रिटिश काल में यह, और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ये। जैसे मैंने एक नज़र देख लीजिए, गंडक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार के भैंसा लोटन में बांध बनाया गया है और दिसंबर 1959 में नेपाल से समझौता हुआ और बांध बनना शुरू 1960 से प्रारंभ हो गया। अब देखिए, कोसी मैंने बता ही दिया है। कोसी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जिसका स्थापना 1953 में और बांध बना 1965 में। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह बांध नेपाल के हनुमान नगर में स्थित है। ये बाकी मैंने ये सब बता दिया। देखिए कितना बांध है ये, त्रिवेणी बांध। नहर जो निकाला गया है गंडक नदी में निकाला गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। तिरहुत हो गया गंडक नदी पर है, मुजफ्फरपुर वैशाली में बनाया गया है ये। सारण है गंडक नदी पर है, दोन हो गया गंडक नदी पर है, तेऊर नहर गंडक नदी पर है, कमला नहर कमला नदी पर है, सकरी नहर सकरी नदी पर है ये। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। औरंगाबाद, गया, मुंगेर बिहार का है ये। बाकी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा, बाकी आप देखते रहिएगा बिहार के लिए, और बिहार स्पेशल देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए यही इसका मैप है। सतलज नदी आती है, देखिए यहाँ गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है ये, ठीक है। चलिए, ये आपका नांगल हो गया, नांगल बांध हो गया, ये भाखड़ा हो गया, दोनों को मिला दिया गया, सतलज पर बनाया गया है ये। देखिए, सतलज नदी का पानी रोकने के लिए दो बांध बनाया गया, भाखड़ा और नांगल। इसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल कहते हैं। भाखड़ा नांगल के पीछे जो जलाशय है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल पंजाब में है। भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन बांध का लाभ 5 राज्यों का, बांध का जो लाभ होता है 5 राज्यों को होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान को यह होता है, इसका लाभ पानी पहुंचता है। ये दिल्ली में जो बिजली आती है यहीं से आती है। चलिए आगे देखते हैं। रिहंद नदी बांध परियोजना, सोन की सहायक नदी है रिहंद, मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बनाया गया, झील बनाया गया, यहीं पे बनाया गया। यही आगे देखते हैं। यह सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकलकर दानापुर के पास पटना में मिल जाती है। रिहंद नदी पर मिर्ज़ापुर जिला में एक बांध बनाया गया, जिसे रिहंद बांध परियोजना कहते हैं। रिहंद बांध के पीछे मिर्ज़ापुर में एक कृत्रिम जलाशय या मानव निर्मित जलाशय का निर्माण किया गया है और इसका नाम गोविंद पंत बल्लभ सागर है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील गोविंद पंत बल्लभ सागर है, जो रिहंद नदी बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिला में है ये, और एमपी का बॉर्डर पर यह है, और यह जलाशय एमपी और यूपी की सीमा पर स्थित है ये। अब आगे देखिए, चंबल नदी परियोजना। ये देखिए, यह चंबल का है। गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप हो गया, एक जवाहर हो गया। ये चंबल नदी का ये सिंबल है ये। तो चंबल नदी इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकलकर महू रेंज से राजस्थान से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल ही है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। चंबल 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है
और देखिए गांधी सागर मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और बाकी जो है जवाहर सागर, राणा प्रताप जो हो गया, जवाहर सागर और राणा प्रताप दोनों हो गए कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। ये तीनों बांध के साथ साथ झील भी है, चंबल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और देखिए हीराकुंड परियोजना, आपका हीराकुंड है ये, समझ गए, हीराकुंड डैम बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य का मैप है ये। चलिए ये इसी के बगल में कटक है, यहीं पे पूरा के पूरा मलबा है, यानी कि डेल्टा बनाती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हीराकुंड डैम इसका नाम है। चलिए समझते हैं हीराकुंड परियोजना। इस बांध का निर्माण उड़ीसा में महानदी में बनाया गया है। इसके पीछे जलाशय का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध बनने से पहले इसे उड़ीसा का शोक कहते थे। इसकी कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इसे बोलते हैं, समझ गए। 4800 एक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा 4.8 रहेगा, नहीं तो 5 किलोमीटर रहेगा ये, समझ गए। 4.8 रहेगा या 4801 मीटर ये रहेगा आपका, ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जब आती है कपूरथला के पास से इसको डैम बनाया गया है, सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया है ये, और वहीं से कपूरथला का निकट बनकर वहाँ से हरिके बैराज से वो बनाकर पानी को इकट्ठा करके, समझ गए, यहीं पे राजस्थान में लाया जाता है और राजस्थान के पश्चिमी जिला में पानी को छोड़ा जाता है, दिया जाता है ये। तो देखिए पहले समझ लेते हैं, ये आपका थार का रेगिस्तान हो गया, ये आपका अरावली रेंज हो गया, ये गुरु शिखर हो गया। क्योंकि अगर अरावली रेंज पूरा पश्चिम की तरफ रहता तो यहाँ पर वर्षा आती दक्षिण पश्चिम का, लेकिन ये नहीं आ पाती है क्योंकि उत्तर दक्षिण में ये इसका ये डायरेक्शन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज एवं उसके सहायक नदी पंजाब के कपूरथला के निकट मिलते हैं, वहीं पर एक बांध बना दिया गया है जिसे हरिके बैराज कहते हैं। बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वहीं पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नहर का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में मानसून में वर्षा नहीं पहुँचती है, क्योंकि अरावली पर्वत माला उत्तर दक्षिण दिशा की ओर है, जिससे वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून टकराती नहीं है पर्वत से, जिससे वहाँ पर सूखा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत से नहीं टकराती है और वहाँ पर सूखा हो जाता है। खास करके पश्चिमी जिला है गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण दिशा में है को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा है, बॉर्डर है, इसीलिए वहाँ की आबादी भी कम है और पूर्वी राजस्थान काफ़ी हरा भरा है। इस एरिया में काफ़ी हरा भरा है ये इस एरिया में। और बाकी इस एरिया में समस्या है, थार का मरुस्थल है ये। विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है पंजाब में सतलज और ब्यास नदी कपूरथला के निकट जहाँ मिलते हैं वहाँ हरिके बैराज नामक बांध बनाकर पानी को एकत्रित किया गया है। ये हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं। उसी फीडर से पानी आती है। मुख्यतः 4 जिलों को पानी की उपलब्धता के साथ साथ सिंचाई पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर के चलते ही यहाँ पर यानी कि पश्चिम जिलों में खेती संभव हुआ है। थार मरुस्थल होते हुए भी यहाँ पर खेती करना संभव हो सका है। यहाँ तक कि कपास जैसी वाणिज्यिक फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है और ख़ास देखिए यही पे है आपका है। तो धीरे धीरे करके नहर बनाया गया है और सभी क्षेत्रों में पानी दिया जा रहा है। और ये खुद से बनाइएगा मैप, मैंने आपको दे दिया है। इस राज्य में लद्दाख में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, ये सब देखिएगा, खुद से बनाइएगा ये। टिहरी बांध परियोजना अब देखते हैं। देखिए आपका डैम बनाया गया है, यही भागीरथी रिवर है ये, इधर से भिलांगना आती है, मिल जाती है और कुछ दूर के बाद कोटेश्वर बांध बनाया गया है, समझ गया। यही जाके चली जाती है तो ये देवप्रयाग में चली जाती है और यहाँ से गंगा नदी नाम पड़ जाता है गंगा नदी का। बाकी यहाँ पर भागीरथी नदी है इधर। टिहरी बांध परियोजना, यह बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया है। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भूकंप 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से यह काफ़ी संवेदनशील एरिया है, यानी कि रिएक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना होती है। यहाँ पर देश में पहले 5 भूकंप जोन था, लेकिन अब 4 ही है। भूकंप जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है, अब बचा है 2, 3, 4, 5। अगर ज़्यादा तीव्रता से भूकंप आया तो बांध टूट जाएगा। सबसे पहले दिल्ली के साथ साथ अनेक शहर पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। ये समझ गए, बहुत समस्या यहाँ पे है। तो टिहरी बांध बनाए गए हैं यहाँ पे।
अब ये खत्म हो चुका है। अब समझते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए सब में से, क्योंकि परियोजना से पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ये आपका मैप है, ये सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ये महेश्वर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। नर्मदा घाटी परियोजना अरब सागर में गिरने वाली नदी में सबसे लंबी नदी है ये। नर्मदा नदी का जल संग्रह 3 राज्यों में है, फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। नर्मदा नदी का जल का उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके तहत बहुत से छोटे छोटे परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख 4 है। देखिए कौन कौन 4 है प्रमुख। नर्मदा सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, महेश्वर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर जो गुजरात में नीचे वाले क्षेत्र है उसमें बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अरब सागर में एस्चुरी बना लेती है ये। अब देखिए मैंने बताया था सरदार सरोवर वाला, वो भी देख लीजिए। जब आती है बड़ोदरा के पास इस एरिया में है, तो धीरे धीरे करके ये चली जाती है जहाँ पर सुखाड़ एरिया है गुजरात का। उसके बाद वापी से होते हुए चली जाती है कहाँ पे, राजस्थान एरिया में भी पानी दिया जाएगा इसका फीडर के माध्यम से नहर बनाकर। तो सरदार सरोवर परियोजना यह परियोजना 4 राज्यों की है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान का है ये। इनमें सबसे सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होगा, क्योंकि बांध बन जाने के पश्चात जलाशय का पानी नहरों के माध्यम से गुजरात के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में दिया जाएगा, और उधर से कौन सी नदी पानी आएगी, इंदिरा गांधी नहर की पानी आएगी, सब मिल जाएगी ये, एवं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों को भी मिलेगा ये। अब देखिए केन बेतवा परियोजना है, क्योंकि ये आपका केन नदी है और बेतवा है, दोनों को पानी के बीच में मिला दिया गया, इसे बोलते हैं केन बेतवा परियोजना है। दोनों को लिंकअप कर दिया है, क्योंकि पानी की समस्या, इसे सुखाड़ एरिया है ये, समझ गए, सुखाड़ एरिया है। तो इस सुखाड़ एरिया में पानी देने के लिए उसको नदी का 2 नदियों को लिंक कर दिया जाता है, तो वही है केन बेतवा परियोजना। ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ये दोनों MP UP में बहने वाली नदी है। इस परियोजना के तहत बेतवा एवं केन के पानी को नहर माध्यम से जोड़कर दोनों के पानी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। ये एरिया बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, काफ़ी सुखाड़ आता है, जिससे यहाँ अब सब कुछ संभव हो सकेगा, खेती हो, पेयजल हो, सिंचाई समस्या सब। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं एक एक करके, जो कि 30-35 के करीब क्वेश्चन लिया गया इसमें है, समझ गए। और ये SSC हो, PCS एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम किसी राज्य में दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं। अब देखिए टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो परियोजना है किसके संगम पर स्थित है, अब बताइए। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के, गंगा एवं यमुना के, अलकनंदा और भागीरथी के, उसके बाद भागीरथी और भिलांगना के। तो मैंने बताया था कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। उसके आगे थोड़ा बढ़िएगा तो कोटेश्वर बांध है। चलिए आगे देखते हैं। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, बताइए किस पर बनाया गया है, तो आपका है भागीरथी नदी पर, भागीरथी पर, C नंबर ऑप्शन हो गया। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ये तो सब पढ़ चुके हैं, सब वही क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए अब देखिए काफ़ी भी यही क्वेश्चन सब है, आप इसको टिक लगाते चलिए और अपना आंसर लगाते चलिए, अपना खुद से बताइए कितना आपका नंबर आया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा, यानी कि 408 किलोमीटर है, तो हीराकुंड बांध है ये, समझ गया। अब आगे चलते हैं। बरगी बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर बनाया गया है, बरगी बांध, तो ये आपका नर्मदा नदी पर। नया क्वेश्चन आया है, पूछा गया SSC में, ये पूछा गया SSC में, समझ गया। अब समझिए जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र का है, ये किस नदी पर बनाया गया है, जायकवाड़ी, तो ये आपका महाराष्ट्र का नदी है, गोदावरी नदी है, समझ गए। चलिए टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी बांध जो बनाया गया भागीरथी और भिलांगना का संगम पर बनाया गया, टिहरी बांध परियोजना है ये समझ में आ गया। आगे देखिए अब हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है, समझ गए। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई थी, तो 88 मीटर, याद कर लीजिएगा 88 मीटर, PCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इंदिरा सागर, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये। अब आगे देखिए चलिए,
बगलिहार बांध कहाँ पर स्थित है? बगलिहार, तो मैंने बता दिया है कि बगलिहार जो बांध है आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार हो चाहे दुलहस्ती हो चाहे आपका सलाल हो, चिनाब नदी पर है, और झेलम नदी पर उड़ी और तुलबुल है। चलिए आगे देखते हैं आप। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है ये। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ये भी पूछेगा आपका, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। अब देखिए जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है किस नदी पर बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सहायक नदी बनास, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो आपका गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी में बनाया गया? नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी में बनाया गया है बताइए? तो आपका सतलज नदी पर बनाया गया है ये। नाथपा झाकड़ी देख लिया है किस राज्य में बनाया गया है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। बताइए, तो हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश में ये आपका है। आगे देखिए क्वेश्चन है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है ये। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश में राज्य में है ये। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताइए? तो भाखरा नांगल बांध है, भाखरा नांगल बांध है ये समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऐसे ही घुमा फिरा के बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताइए नागार्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश में है, किस नदी में बनाया गया है? नागार्जुन बांध आपके लिए क्वेश्चन है, ये बना के रखिए, बताइए नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश के किस नदी में बनाया गया है? तो बताइए, बनाया गया है आपका कृष्णा नदी में बनाया गया है, कृष्णा नदी पर। कहाँ गया है? चलिए कृष्णा नदी में बनाया गया, कृष्णा नदी पर हो गया। चलिए राणा प्रताप सागर बांध किस नदी में बनाया गया है? राणा प्रताप सागर किस नदी में बनाया गया है? राणा प्रताप बताइए? तो आपका चंबल नदी में बनाया गया, चंबल नदी पर। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया है बताइए? तो गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया है बताइए? सोच के बताइए, मैंने आपको बता दिया अभी। आपका चंबल नदी में बनाया गया, चंबल नदी पर यह बनाया गया है, समझ गए? ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अलमाटी बांध किस नदी में बनाया गया है? अलमाटी बनाया गया है आपका कृष्णा नदी में बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? ये भी पूछता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में है ये। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में जो है किस नदी में बनाया गया? तुंगभद्रा जो है तो तुंगभद्रा नदी में बनाया गया है ये। सबसे विशाल चिनाई बांध किस नदी पर हुआ है? चिनाई बांध बताइए? तो चिनाई जो है आपका श्री सैलम पर है, सॉरी ये श्री सैलम में नहीं है, चिनाई है आपका कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर बनाया गया है चिनाई। बगलिहार बांध किस नदी में बनाया गया? बगलिहार तो चिनाब नदी पर है, चिनाब। बगलिहार हो चाहे दुलस्ती हो चाहे सलाल हो, और उड़ी और तुलबुल जो है झेलम पर है। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध तो आपका केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? तो आपका केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की बांध जो कि एक चाँप बांध है और पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अब देखिए कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है बताइए? तो आपका श्री सैलम है, श्री सैलम है। वहीं पे कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध है, चाहे आपका नागार्जुन बांध है। सरदार सरोवर बांध
किस नदी में बनाया गया है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये। चलिए आगे देखिए आप, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब का ये संयुक्त परियोजना है, उसी पर बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो कहाँ पर गया आपका ऑप्शन? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बनाया गया है ये। इडुक्की बांध किस नदी में बनाया गया है? तो पेरियार नदी में बनाया गया है, और यह चांप बांध है ये। हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो महानदी में बनाया गया है। आगे और क्वेश्चन है, सबके सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत टिकरपारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ है ये? तो आपका महानदी पर है। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी में बनाया गया है? बताइए, तो ये बराकर नदी बनाया गया है, या आपका दामोदर नदी भी, देखिए दामोदर है और बराकर है, तो बराकर सहायक है तो बराकर ही रहेगा, अगर बराकर नहीं रहेगा तो दामोदर कर लीजिएगा ये। तो बराकर ही है आपका सही है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध है, क्योंकि बराकर सहायक नदी है दामोदर का। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर है मेजा बांध। ऐसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो यह भाखड़ा बांध है। दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो देखिए, इसका जो शामिल है, पंचेत है, मैथोन है, कोनार है और तिलैया है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ तो आपका रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी पर यह बनाया गया है ये। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है? तो सतलज पर बनाया गया है ये। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध बनाया गया है ये। आगे देखते हैं, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। चलिए आगे देखते हैं, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश कहाँ गया? बताइए, सी नंबर ऑप्शन है ये। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पे है? तो आपका बेतवा नदी पर है ये। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है? तो बताइए, तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए, सी नंबर ऑप्शन हो गया। रंजीत सागर बांध स्थित है, कहाँ पे है? तो आपका रावी नदी पर है, रावी नदी पर ये बनाया गया है ये। तिलैया बांध यह नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? बताइए, बराकर नदी पर स्थित है ये। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो बताइए, चंबल नदी पर यह किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ये पूरे के पूरे आपका बांध चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कुछ घाटी जो बचा हुआ है, पर्वत वाला जो घाटी है वो बता देंगे। उसके बाद आपको बंदरगाह बता देंगे, नेशनल पार्क का बता देंगे, तो आपका स्पेशल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति में चलेंगे अब। चलिए ओके, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए।